CNN न्यूज के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री ने बुधवार को उत्तरी चीनी शहर तियानजिन में तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के साथ बीजिंग और सच बोलने वाले इस्लामी ग्रुप के बीच कम संबंधों के नवीनतम संकेत में मुलाकात की, इसलिए अमेरिका डरने लगा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी मिल्किन ने कहा है कि अफगानिस्तान में बीजिंग की दिलचस्पी एक सकारात्मक बात हो सकती है। जब चीन ने तालिबान के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से और बहुत सार्वजनिक स्वागत किया। उग्रवादी समूह के 9 अधिकारी जो अफगानिस्तान में अपनी सैन्य जीत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए राजनीतिक मान्यता के लिए उत्सुक हैं, ने बुधवार को तटीय शहर तियानजिन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। हालांकि अमेरिका ने कभी अफगानिस्तान के अंदर अपने प्रभाव को बढ़ाने के चीनी प्रयासों का जमकर विरोध किया था, लेकिन अब वाशिंगटन की प्राथमिकता पूर्ण गृहयुद्ध में पतन को रोकना प्रतीत होता है। भारत की यात्रा के दौरान तालिबान की चीन यात्रा के बारे में पूछे जाने पर ब्लिंकन ने कहा कि अफगान मामलों में बीजिंग की बड़ी भूमिका एक सकारात्मक बात हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल मेरा सब्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। उन्होंने भारत के CNN न्यूज 18 टेलीविजन से कहा, अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की इस क्षेत्र में रुचि है। अगर चीन और अन्य देश उस हित पर काम कर रहे हैं तो ये एक सकारात्मक बात है। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ एक बैठक के दौरान, जो समूह की राजनीतिक समिति के प्रमुख हैं, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान को अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक ताकत के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार देश की शांति, सुलह और पुनर्निर्माण प्रक्रिया अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने तेजी से अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है और अब देश के बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। जिस गति से अफगान सुरक्षा बलों ने तालिबान पर नियंत्रण खो दिया है, उसने कई लोगों को झकझोर दिया है और राजधानी काबुल के गिरने की आशंका बढ़ गई है। सभी विदेशी बलों के 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की उम्मीद है। बुधवार की बैठक, जिसमें तालिबान की धार्मिक और प्रचार समितियों के प्रमुख भी शामिल थे, चीनी सरकार द्वारा इस्लामी समूह के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए नवीनतम कदम है। बीजिंग ने हाल के वर्षों में अपनी बेल्ट एंड रोड व्यापार और बुनियादी ढांचा योजना के माध्यम से मध्य एशिया में भारी निवेश किया है और चीन के विदेश मंत्रालय ने पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPC को अफगानिस्तान में विस्तारित करने की संभावना पर चर्चा की है। बुधवार की बैठक के दौरान वांग ने अफगानिस्तान को चीन के सबसे बड़े पड़ोसी के रूप में संदर्भित किया और जोर देकर कहा कि देश का भाग्य अफगान लोगों के हाथों में होना चाहिए। वांग ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी ने अफगानिस्तान के प्रति अमेरिका की नीति की विफलता के साथ साथ देश को स्थिर और विकसित करने का अवसर भी दिया। चीन अफगानिस्तान की संप्रभु स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और हमेशा अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर देता है। वांग ने कहा, 8वां भाग कंजर्वेटिव चीन वेलकम फ्रंट के तत्वावधान में जुलाई की शुरुआत में हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में पैदा हुआ एक इस्लामवादी समूह था। वांग ने ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन कहा और कहा कि तालिबान को क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समूह के साथ सभी संबंधों को पूरी तरह से तोड़ना चाहिए। चीनी सरकार ने नियमित रूप से ETIM पर शिनजियांग में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का आरोप लगाया है। यह आरोप पश्चिमी
क्षेत्र में अपनी व्यापक कार्रवाई को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया है। बुधवार को भारत में बोलते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली दोनों की एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान में मजबूत रुचि थी और तालिबान की सैन्य प्रगति को गहराई से परेशान करने वाला बताया। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश से गठबंधन बलों की वापसी के बाद अफगान लोगों के लाभ को बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।